indefinite integration ठीक है। तो देखो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे, पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर बोलो, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय, ये कांस्टेंट बाहर है n प्लस 1 इंटू dx, बराबर है। तो ध्यान से देखो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये बाहर लेते हैं ना हम लोग, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, बराबर ना। और ये क्या मिलेगा, x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या है n प्लस 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन है, तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो क्या मिला x रेज टू n मिला ना, बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर ये मिलेगा। ध्यान से सुनो बात को, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन किसका कर रहा हूँ, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू dx का। तो इसका क्या होता है, पावर बाहर आता है, फिर x पावर इसको कम करते हैं, ये कैंसिल होगा, तो x का पावर n, ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो इसी का इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, तो इंटीग्रेशन में पावर में ऐड करते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हो ना, लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन लिखता हूँ, तब समझेगा डिफरेंस क्या दोनों में, ठीक है। तो और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन लिखता हूँ, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पावर ऐड कर, तो x का पावर n प्लस 1 और पावर को डिवाइड करते हैं, तो n प्लस 1। तो देखो यही था ना, है, समझा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डिफरेंशिएशन करूंगा a रेज टू x डिवाइड बाय log ऑफ a को इंटू dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू x log ऑफ a होता है ना, दक्ष होता है क्या, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन a रेज टू x log a डिवाइड बाय, ये ऑलरेडी दिया हुआ है log a, तो ये कैंसिल, तो इसका मतलब क्या आएगा, a रेज टू x। तो अभी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर ये आएगा अपने को, देखो ये फर्स्ट था, सेकंड देखो, तो सेकंड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा, a रेज टू x डिवाइड बाय log ऑफ a, बराबर ना। यहाँ पे c, यहाँ एक कांस्टेंट ऐड करते हैं c, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे। यहाँ तक क्लियर है। अभी बताओ नेक्स्ट, अगर थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला सिंपल है, देखो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू x ही होता है ना, सेम। तो इसका इंटीग्रेशन लूंगा, इंटीग्रेशन e रेज टू x, तो e रेज टू x होगा सर प्लस c, समझा। अभी बताओ फोर्थ, बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x क्या होता है, cos x ना, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ x। चलो यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो पेज नंबर देखो 97 पे फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है इंटू x का पावर 3 इंटू प्लस 3 रेज टू x इंटू dx, ठीक है। तो ये सबसे dx है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन x रेज टू 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 रेज टू x इंटू dx। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला, y इक्वल टू x रेज टू n वाला, तो इंटीग्रेशन x रेज टू n dx क्या होता है, बताया था अभी, x रेज टू n प्लस 1 पावर ऐड करते हैं सर, डिवाइड करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a रेज टू x वाला, ठीक है। तो a रेज टू x log ऑफ a, तो इसका आंसर क्या आएगा, x का पावर 4 डिवाइड बाय 4, इसका आंसर क्या आएगा, 3 रेज टू x डिवाइड बाय log ऑफ a, ये आंसर है। एक कांस्टेंट डालते हैं c, यहाँ क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, सेकंड थोड़ा ट्रिकी है, तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ फ्रेश। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन, इसको क्यूब रूट ऑफ x पढ़ते हैं, इंटू dx, यहाँ क्लियर है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos ऑफ x ना, बराबर है।
कॉस का प्लस होता है माइनस होता है? माइनस होता है, देखो है ना। और 1/x का क्या होता है? लॉग होता है, तो ये log ऑफ x हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? अभी ये पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन में? 1/3, पहले तो मैं डिटेल में बताता हूँ। x रेज टू 1/3 है इंटू dx है, तो इंटीग्रेशन ऊपर में लूंगा तो -1/3 इंटू dx बराबर है, समझा? ये पावर डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर लिया तो माइनस हो जाएगा प्लस का। फिर देखो अभी हम लोग जब आंसर निकालते तो पावर ऐड करते ना, तो x का पावर -1/3 प्लस 1 होगा, बराबर है। और ये पावर को डिवाइड भी करते हैं, -1/3 प्लस 1, तो ये क्या आएगा आंसर? 3 देंगे एलसीएम, तो 3 -1, तो ये 2/3 आएगा, डिवाइड बाय 2/3, तो ऊपर ले लेना, तो ये 3/2 x रेज टू 2/3, और इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, ये log ऑफ x है और ये माइनस कॉस ऑफ x है, ये आंसर है तुम्हारा, समझा? ये दोनों तो इजी था ना, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन था। ये ऊपर लेना है, फिर नेगेटिव, फिर पावर ऐड करना, सेम फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन x रेज टू n वाला, तो x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो देखो पावर ऐड किया ना 1 और वही पावर को डिवाइड किया, समझा? चलो ये दोनों लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। देखो अभी थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x प्लस cot ऑफ x का पावर 2 इंटू dx बराबर है। तो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ पहले, तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू tan ऑफ x इंटू cot ऑफ x प्लस cot स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्सपेंड कर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, समझा ना? तो देखो tan स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो आइडेंटिटीज यूज करूंगा। फॉर्मूला कौन सा? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इसको आइडेंटिटीज बोल दो, ठीक है? तो tan को उधर भेज दो, -1 को इधर ले लो, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x -1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। यहाँ क्लियर है? दूसरा आइडेंटिटीज कौन सा यूज करूंगा? cos वाला, तो ये नेक्स्ट है cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो इसको लेफ्ट में ले लो, इसको राइट में ले लो, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर x। ये दूसरा आइडेंटिटी, समझा ना? तो tan की जगह पे क्या लिखो? और ये वाला थर्ड वाला तो पता ही होगा कि tan x इंटू cot x क्या होता है? 1 होता है, ये पता है दक्ष? tan x इंटू cot x क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है पता है ना? ये p अपॉन b होता है और ये b अपॉन p होता है, तो कैंसिल ना, तो हो के क्या होगा नहीं ना, प्रूफ भी बता दिया, समझा ना? तो अभी यूज कर लो, तो tan स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं रौनक? sec स्क्वायर x माइनस 1, इसके जगह पे ये लिखा हूं प्लस 2, ये कैंसिल हो गया 1 हो गया इंटू 1, इसकी जगह पे क्या लिखूं? cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। यहाँ क्लियर है? देखो ये -1 ये -1 -2 हो गया और ये +2 कैंसिल हो जाएगा ना, समझा क्या? डक समझा? तो बचा क्या? सिर्फ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x इंटू dx। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan ऑफ x होता है, इसका क्या होता है? cot ऑफ x होता है। आंसर चेक करो, ये सिर्फ इसमें cosec का माइनस हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा tan ऑफ x माइनस cot ऑफ x प्लस, ये फॉर्मूला में माइनस आता है ना, इसलिए, ठीक है? चलो यहाँ तक लिखो और राइट हैंड देखो। नेक्स्ट सम फोर्थ वाला बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस रूट ऑफ x इंटू dx। बहुत सिंपल है ये। कैसे लिखेंगे? रूट x को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ? x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/2, x को पावर 1 है ना, 2/2 कैंसिल हो गए तो x ही हुआ ना भाई। तो इसको लिखने का मतलब मेरा क्या है कि x को 2 इंटू 1/2 लिख सकता हूं, मतलब रूट x का पावर 2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना? तो इसमें से रूट x बाहर ले लेंगे, इसलिए तो रूट x प्लस 1 इसको क्या लिख सकता हूँ?
रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स। लिख सकता हूँ दक्ष बाबा, लिख सकते हैं क्या? एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो आगे आंसर, रूट एक्स प्लस वन डिवाइड बाई, इसमें से एक रूट एक्स कॉमन ले लो तो एक बचेगा रूट एक्स प्लस वन, बराबर ना? इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है ना, ठीक है। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको ऊपर ले लो, एक्स का पावर वन अपॉन टू है ना, माइनस वन अपॉन टू डी एक्स। तो पावर ऐड कर दो तो एक्स का पावर क्या आएगा? माइनस वन अपॉन टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन प्लस टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आंसर? सॉल्व कर लो। तो ये एलसीएम लेंगे तो वन अपॉन टू, ये एलसीएम लेंगे तो वन अपॉन टू, तो ऊपर में टू जाएगा, रूट टू, टू रूट एक्स, समझा? इसको रूट एक्स लिख दिया, ये टू पर चला जाएगा, समझी ना? यस सी। नेक्स्ट हम देखो फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या बोलता है? फिफ्थ वाला देखो ध्यान से। फिफ्थ में इंटीग्रेशन ई रेज टू 4 log ऑफ x माइनस ई रेज टू 5 log ऑफ x डिवाइड बाई x का पावर 5 इंटू dx, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है वो मैं यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन में भी था, a रेज टू log ऑफ a फंक्शन ऑफ x, तो आंसर आता है f ऑफ x से। ये दोनों सेम होना चाहिए सिर्फ दक्ष, ये दोनों सेम रहेगा तो उसका आंसर एफ एक्स है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखूंगा, इसका पावर 4 कर दूंगा तो इसका बेस ही हो जाएगा ना, इसका पावर 5 कर दो तो इसका बेस ही कर दूं, सॉल्व। तो देखो इंटीग्रेशन ई रेज टू, इसको पहले लिखो, लॉग ऑफ एक्स का पावर 4 हो जाएगा तो ये ई, तो ये दोनों सेम दिख रहा है, तो क्या आंसर आएगा? एक्स का पावर 4 आएगा ना, माइनस ये क्या, ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स का पावर 5 हो जाएगा ई, डिवाइड बाई एक्स का पावर 5 होल डी एक्स। तो ये क्या मिला? एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 5 डिवाइड बाई एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? अभी डिवाइड कर देंगे एक्स का पावर 5 से दोनों को, इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4 डिवाइड बाई एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का पावर 5 डिवाइड बाई एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स, समझा? तो क्या मिला? ये कैंसिल हो गया, x मिला ना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू डी एक्स माइनस कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ x माइनस x प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx का क्या होता है? x होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x में लिख दिया यहाँ। चलो यूज कर लो ये प्रॉपर्टी और ये लिख लेना। और एक और फॉर्मूला यूज किया हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx का क्या होता है? लॉग ऑफ x, ये याद रखो, ये तो फॉर्मूला है। चलो पोस्ट देखो, सिक्स्थ वाला थोड़ा टेक्निकल है, इसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। सिक्स्थ वाला देखो, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये तुम्हारा कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिविडेंड। तो इसको डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो डिवाइड करो 55 में जैसे करते थे। तो ये हो जाएगा 2x ना, न्यूमरेटर क्या है? 2x प्लस 3 है ना, डिवाइड किसे करना है? 5x माइनस 1 से। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 2x, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 5x, तो x से x कैंसिल, क्या बचा? 2/5, तो यहाँ पे लिखो 2/5, ठीक है। और 2/5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 1 इंटू 2/5, तो ये 5x इंटू 2/5, 5 गया माइनस 2/5, तो ये 2x माइनस 2/5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2x माइनस 2/5, तो माइनस कर लो, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लो 3 प्लस 2/5 को, एलसीएम ले लेना, तो ये कितना आएगा? 5
और ये 15 प्लस 2 कितना आता है 17/5। तो ये तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया डिविडेंड हो गया। ये क्या हो गया कोएफिशिएंट हो गया। और ये क्या है डिवाइजर। ठीक है, तो अभी लिख दो किसके फॉर्म में लिखना है q के फॉर्म में। q क्या है तुम्हारा 2/5 इंटू दिस ना। देखो रिलेशन तो पता होगा ना तुम लोगों को, बच्चों ने पढ़े थे हम लोग। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट बराबर ना। डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पता है, तो बस वही कर रहा हूँ। डिविडेंड क्या है तुम्हारा 2x प्लस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ डिवाइजर कितना है तुम्हारा 5x माइनस 1। कोएफिशिएंट कितना है 2/5। रिमाइंडर कितना है 17/5। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, चेक करना तो कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर वाला जो टर्म है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, समझा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की जगह पे क्या लिखूं ये पूरा टर्म, तो क्या आएगा 5x माइनस 1 इंटू 2/5 इंटू dx माइनस मतलब प्लस इंटीग्रेशन 17/5 इंटू dx। ये समझा गया, ठीक है ना। तो लिख दिया। तो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या था 5x माइनस 1, वो तो डिवाइड नहीं किया ना, कर दो। तो ये डिवाइड करेगा तो 5x माइनस 1, ये डिवाइड करेंगे तो 5x माइनस 1। यहाँ तक क्लियर अभी। तो अभी कर लो जो कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 2/5 इंटू dx। यहाँ पे क्या बचा 17/5 कांस्टेंट है बाहर ले लो 1/5x माइनस 1 इंटू dx। अभी इंटीग्रेट करो आंसर आ गया 2/5। x का क्या होता है क्या होता है x ना 1 का x, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x। ये 17/5 बाहर आ जाएगा। इसका क्या होता है log 5x माइनस 1 और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, डिवाइड बाई 5 होगा। ये समझा क्या? ये नहीं समझा होगा ना तुम लोग। देखो अगर कोई ऐसा रहेगा ना 1/x प्लस b इंटीग्रेशन में, तो इसका आंसर होता है log ऑफ x प्लस b और a का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो डिवाइड बाई आएगा। समझा? ये फॉर्मूला है। जैसे ये करते हैं ना इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, तो इसका क्या होता है log ऑफ x ना। तो 1 में कोई भी रहेगा तो उसको आंसर log में आएगा। समझा? तो ये अप्लाई करते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ गया, प्लस c लिख लेना। चलो 7th सम देखो बहुत सिंपल है, रैशनलाइज करना है सिर्फ और आंसर आ जाता है। देखो इसमें क्या लिखा है इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में क्या लिखा है 3x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस ऑफ 5 इंटू dx बराबर है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये माइनस से ऊपर में क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 ये प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस ऑफ 5 डिवाइड में ये सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। पहले इसको लिख लो तो ये क्या आएगा 3x प्लस 1 माइनस 3x माइनस ऑफ 5 इंटू 3x प्लस 1 ये सिर्फ माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस डालते हैं इन फिर क्या आएगा 3x माइनस ऑफ 5। देखो ये सेम टर्म है ऊपर वाला और ये वाला, ये मैच कर रहा है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो यही आएगा ना। समझा? तो देखो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिख रहा है रुपल? ये a माइनस बी ये क्या है a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये अंडर रूट हट जाएगा। एक स्टेप और लिख देता हूँ नहीं तो तुम लोग फिर समझे बने। तो ऊपर में क्या बचा 3x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस ऑफ 5 इंटू dx डिवाइड बाई क्या आएगा ये जो हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना फॉर्मूला में। देखो ये टर्म लिखा a, ये तुम्हारा पूरा a है ना और ये क्या है b। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये स्क्वायर किया माइनस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? देखो अंडर रूट x का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है ना, x आता है सिर्फ।
समझा? तो देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हट जाएगा ना, ये समझा क्या? नहीं समझा तो और बताता हूँ। देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 है ना, तो रूट एक्स का पावर 2 लिखूंगा तो एक्स का पावर 1/2 है, और ये तो पावर 2 है ही, तो ये कैंसिल होके एक्स आ गया ना, समझा? एक्सपोनेंट है ये, मैथ्स में 7th में था। तो ऊपर में क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 3x + 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x - 5 इंटू dx, ठीक है? नीचे में क्या आया, कैंसिल करके 3x + 1 और ये माइनस 3x - 5, देखो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बताओ? तो ये ऊपर में बचा अंडर रूट ऑफ 3x + 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x - 5 इंटू dx डिवाइड बाई ये 1 + 5 कितना होगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 आएगा ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में से, ये समझा? तो इतना सिंप्लीफाई करने के लिखा था, ठीक है? तो अभी देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है, ये 3x का पावर 1 का पावर 1/2 है ना, समझा? इंटू dx कर लो, डिवाइड बाई 6 है तो सबको डिवाइड कर लो, फिर इंटीग्रेशन 3x - 5 का पावर 1/2 इंटू dx डिवाइड बाई 6, ये 6 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी, याद क्लियर है? तो हो गया, फिर इंटीग्रेशन आंसर आ गया, तो कर लो फिर, ये क्या आएगा 3x + 1, इसमें पावर 1 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा जी, और 6 ऑलरेडी है, ये पावर को डिवाइड भी करते हैं ना, फिर ये कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई 3 भी आएगा, ये समझा? इसमें क्या आएगा 3x - 5, इसमें पावर ऐड करेंगे तो 1/2 + 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 1/2 + 1, और इसका कोएफिशिएंट 3। अभी सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया 3x + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 1 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 18 इंटू एलसीएम लेंगे तो 3/2 बराबर है, प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा 3x - 5 का पावर 3/2, ये हो जाएगा 18 इंटू एलसीएम लेंगे 3/2, समझा ना? तो अभी कर लो कैंसिल उनसे जो हो रहा है, इससे कैंसिल करूंगा 9, इससे करूंगा 9, तो आंसर आ गया 3x + 1 का पावर 3/2, ये 27 प्लस 3x - 5 3/2 डिवाइड बाई 27 प्लस, ये आंसर है, चेक कर लो, है ना? चलो 8th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2x - 7 इंटू dx डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3x - 2। देखो ध्यान से, इसको डिवाइड करना है, इसको न्यूमरेटर को, तो 3x - 2 से डिवाइड करूंगा 2x - 7, तो पहले डिवाइड कैसे करते हैं, रूल्स देख लो, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, ये 2x डिवाइड बाई 3x कितना मिलता है, x x कैंसिल 2/3 ना, तो ये 2/3 को क्वोशिएंट फॉर्म में लिखो ऊपर, ये समझा? यहाँ तक समझा? ये बचपन में भी करते थे ना, डिवीजन 9th में था, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/3 इंटू 3x - 2 मल्टीप्लाई करो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x - 4/3, यहाँ तक क्लियर है? तो इसको यहाँ पे लिखना होता है, तो 2x - 4/3, अभी डिवीजन में साइन चेंज कर देना, प्लस का माइनस होता है, ये कैंसिल, तो ये क्या बचा -7 + 4/3 एलसीएम 3 है, -21 + 4 ना, कितना आता है बताओ, 1 क्या 2 3 4 7 ना, 7 4 11 17 -17/3 बराबर है, तो ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो गया, ये क्या हो गया क्वोशिएंट हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, तो रिलेशन क्या है बताओ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
बराबर ना। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 7 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ जी, डिवाइजर कितना है अपना 3x माइनस 2 इंटू कोशेंट कितना है 2/3, रिमाइंडर कितना है माइनस 17/3 इंटू dx। अब पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, पहले लिख देता हूँ ना, पूरे को इससे डिवाइड करेंगे ना, लिख लो 3x माइनस 2 इंटू 2/3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू dx माइनस 17/3 बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू dx। ये समझा क्या दक्ष? रौनक समझा? तो अभी कैंसिल कर लो, इसका पावर 1 है ना, इसका पावर कितना 1/2, उसको ऊपर ले लो, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2, इसका पावर 1/2 ऊपर लेंगे तो माइनस 1/2 आएगा ना। दक्ष ये समझा क्या? एक स्टेप गायब किया उसे, ये समझा? इसका पावर हाफ है ना, और ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर माइनस हाफ ऊपर गया तो इंटू dx माइनस 17/3, इसका पावर ऊपर लूंगा तो कितना आएगा 3x माइनस 2 का पावर माइनस हाफ इंटू dx। आ गया, सॉल्व कर लो। तो ये हो गया तुम्हारा 2/3, ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ये सॉल्व करो 2 माइनस 1 तो 1/2 इंटू dx माइनस 17/3, ये इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, भी हो गया। इसमें पावर ऐड करते ना तो 3x माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये 2/3, ये क्या आ जाएगा, पावर ऐड करेंगे तो 3x माइनस 2 1/2 प्लस 1, ये डिवाइड कर लो 1/2 प्लस 1 से, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 माइनस 17/3, इसका कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया ना, इसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 और ये कोएफिशिएंट 3, तो ये माइनस 17/3 इंटू ये 3x माइनस 2, एलसीएम लेंगे 2 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 इंटू 3, यहाँ पे सॉल्व करो तो ये 2/3 3x माइनस 2, ये एलसीएम लेंगे तो 2 इधर और 1, तो ये 3/2 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 3 हो गया, समझा? तो अभी अरेंज कर लो, ये 3 3 जा 9 और ये 2 पर चला जाएगा, 3x माइनस ऑफ 2 का पावर 1/2, तो ये अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा जी 2/3 ना, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाएगा, तो 3x माइनस 2 का पावर 3/2, ये कितना होगा 17 2 जा माइनस 34/9 इंटू 3x माइनस 2 रेज टू 1/2, ये आंसर है, लिख लो। देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपल है, वो भी समझ जाएगी। देखो चलो गया, अभी देखो ध्यान से देखो, 9 x³ डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू dx, तो इसमें क्या करता हूँ प्लस 1 करता हूँ माइनस 1 करता हूँ इंटू dx डिवाइड बाई x माइनस 1 बराबर है। तो खाली मैं उल्टा कर देता हूँ इसको, इधर माइनस 1 ले लेता हूँ और इधर प्लस 1, कोई दिक्कत है? सेम ही है ना, कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा, समझा? तो अभी इसको एक क्यूब लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब तो सेम ही होता है, 1 ही होता है। तो देखो x³ माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 को अलग ले लो, x माइनस 1। देखो अभी फॉर्मूला पता है तुम्हें, a³ माइनस b³ का क्या है पता है? a³ माइनस b³ का बस ये लगाना है, हो गया आंसर। तो इसके अंदर लगा दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 प्लस x डिवाइड बाई x माइनस 1, और इसको सेपरेट कर लो 1/x माइनस 1 इंटू dx, ये कैंसिल हो गया ना, मैच कर रहा है, आ गया। तो अभी क्या बचा,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और इसका क्या होता है, लॉग होता है ना, लॉग एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स का पावर एक ऐड करना सिर्फ, तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा, ये 1 का एक्स होता है, इसका पावर 1 है तो एक्स का पावर 2, ये आंसर है। ये तो हो गया ना, प्लस सी। क्या है इसमें टफ क्या था, है ना, यहाँ तक तो 9th वाला ही मैथ है भाई, इधर तक। और इसमें एक ही तो रूल लगा है खाली, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx, तो ये पावर से ऐड होता है ना, पावर से डिवाइड कर लेना, यहाँ पे डिवीजन छूट गया, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, ये आंसर देख लो। चलो अभी 10 देखो क्या है, इंटीग्रेशन 3 रेज़ टू x माइनस 4 रेज़ टू x डिवाइड बाय 5 रेज़ टू x इंटू dx ना, तो इसको सेपरेटली डिवाइड कर लो, 3 रेज़ टू x डिवाइड बाय 5 रेज़ टू x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 4 रेज़ टू x डिवाइड बाय 5 रेज़ टू x इंटू dx, बराबर है। अभी देखो दोनों का पावर x है ना, तो इसको मैं कंबाइन करके 3/5 रेज़ टू x इंटू dx लिख सकता हूँ रौनक, इसका भी पावर सेम है ना, 4/5 रेज़ टू x इंटू dx, समझा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन a रेज़ टू x dx का, तो इसका आंसर क्या आता है, a रेज़ टू x डिवाइड बाय log ऑफ a, समझा, ये अप्लाई करूंगा। तो a मतलब क्या है यहाँ पे, ये 3/5 कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ, पहले तो ये लिख लो ना, 3/5 रेज़ टू x log ऑफ 3/5 माइनस 4/5 रेज़ टू x log ऑफ 4/5 प्लस ये लिख लो, यही आंसर है, इतना सिंपल था। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, 11th वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंटीग्रेशन cos का पावर 3x इंटू dx, तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो देखो इसको मैं रिप्लेस करूंगा, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, तो अपने को ये इक्वल टू फाइंड करो, तो इसको लेफ्ट में लेंगे तो क्या आएगा, cos 3a प्लस 3 cos a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a, बराबर ना। तो 4 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो cos 3a प्लस 3 cos a डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या मिला, cos क्यूब a। तो cos क्यूब x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा बताओ, आंसर आ जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके जगह पे क्या पुट करना है, ये वाला यहाँ पे लिख लो, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देना पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा जी, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 3 cos ऑफ x डिवाइड बाई 4 इंटू dx। सेपरेटली डिवाइड कर लो, 1/4 बाहर ले लेता हूँ, cos ऑफ 3x डिवाइड बाई इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 3 बाहर ले लो, cos ऑफ x बाई कुछ नहीं 1 है ना इंटू dx, ठीक है, ये सब के लिए 1/4 बाहर है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है रौनक, साइन होता है ना, बराबर है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, तो आगे आंसर यहाँ लिख देता हूँ, 1/4 बाहर ले लो, तो cos का इंटीग्रेशन साइन ऑफ ये 3x हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर लेना, और ये प्लस 3 और ये आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस ऑफ c, ये आंसर है, समझा ना। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 4 इंटू 3 12, और ये 3/4 साइन ऑफ x प्लस c, ये आंसर है। चलो लिख लो।